हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड यू आर वाचिंग सफर विदेशी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है कनाडा में और अपना वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप खुद से अपना वर्क परमिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एजेंट को पैसे दिए हुए और करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। क्योंकि अगर आप किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं तो बाय मिस्टेक कुछ चांसेस होते हैं कि वो अपनी गलत आपकी इन्फॉर्मेशन फिल कर दे, पर आपको तो आपकी इन्फॉर्मेशन पता है तो वो करेक्ट ही होगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम सर्च करेंगे IRCC लॉगिन। तो नेट क्यों नहीं चल रहा है। उसके बाद हम जाएंगे साइन इन टू योर IRCC सिक्योर अकाउंट। फिर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, GC की और साइन इन पार्टनर। तो आपको GC की यूज करनी है, या अगर आपके पास पहले से ID पासवर्ड है GC की का तो आप वो यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप रजिस्टर भी कर सकते हैं दोबारा से, अगर आप भूल गए हैं तो। और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको यूज ये बनानी पड़ेगी। तो जाएंगे रजिस्टर विद GC की, फिर जाएंगे साइन अप, उसके बाद आई एक्सेप्ट, यूजर नेम, कंटिन्यू, क्रिएट योर पासवर्ड, कंटिन्यू। फिर पूछ रहा है सेलेक्ट अ रिकवरी क्वेश्चन, हमें अभी रिकवरी क्वेश्चन देने हैं। तो लॉगिन करते टाइम भी वो आपसे पूछता है व्हाट वाज माय फर्स्ट पेट नेम। तो आप लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहो, जो आपको याद हो वो। माय मेमोरेबल पर्सन, ब्रदर, मेमोरेबल पर्सन हिंट, फैमिली, माय मेमोरेबल डेट, आप डेट लिख सकते हैं। यहाँ पे हिंट आप लिख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, कंटिन्यू। ईमेल आईडी आप डालना अपनी, कंफर्म ईमेल आईडी, कंटिन्यू, कंटिन्यू। अभी आपके पास एक कोड आएगा और वो आपको कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा जो आपने ईमेल आईडी यूज की थी। तो आप फिर कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू। इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। आई एक्सेप्ट, ये आपका अकाउंट के लिए पूछ रहा है। गिवन नेम, लास्ट नेम, अगर जिसका लास्ट नेम गिवन नेम मींस जिसका लास्ट नेम नहीं है पासपोर्ट में तो अपना गिवन नेम यूज कर सकता है लास्ट नेम की जगह। प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश, कंटिन्यू। तो अभी इसने बोला कि 10
कैरेक्टर्स होने चाहिए तो हम क्वेश्चन के व्हाट इज योर फर्स्ट पेट? Second, who is your third? What is your favorite sport? And what is your favorite color? तो 10 कैरेक्टर से ज़्यादा होने चाहिए तभी क्वेश्चन क्रिएट होंगे। फिर कंटिन्यू करके देखते हैं। यस, इट्स डन। फिर अभी हमारे लिए ये ओपन हो गया है अकाउंट, तो अब हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये जो नाम आ रहा है, हमने अपनी आईडी क्रिएट की थी, ये रही वो आईडी। तो अब हम देखते हैं, अप्लाई टू कम टू कनाडा पे जाएंगे। इसके बाद अब हमारी सिर्फ अभी जीसीकी की आईडी बनी है। अब इसके बाद हम वर्क परमिट अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो अभी हम अप्लाई टू कम टू कनाडा पे क्लिक करेंगे। प्लीज़ एंटर योर पर्सनल रेफरेंस कोड टू बिगिन योर एप्लीकेशन। तो ये हमारे पास नहीं है, तो हम नीचे जाएंगे। यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन विजिटर वीज़ा, स्टडी और वर्क परमिट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा? अब ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये हमें फिल करने हैं। उसके बाद प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी हमारी कि हम किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। तो व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा? वर्क, क्योंकि हम वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा? मोर देन 6 months. Select the code that matches the one of your passport. So इंडिया, अगर आपका जो कंट्री है पाकिस्तान, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। What is your current country territory of residence in your presently in Canada? You should select Canada. अगर आप कनाडा में हैं तो कनाडा सेलेक्ट करना है आपको। Do you have a family member who is a Canadian citizen or permanent and 18 years or old? अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है तो yes, अदरवाइज आप नो करेंगे। What is your date of birth? तो डेट ऑफ बर्थ हम सेलेक्ट करते हैं। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप वो डालिए। उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी आ रहा है आर यू अ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंस ऑफ यूएस एंड अ वैलिड यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज नंबर। तो आपके पास अगर है नहीं है तो हम यहाँ पे नो करेंगे। व्हाट इज योर करंट इमिग्रेशन स्टेटस इन कनाडा? अभी हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, या जो भी आपका स्टेटस हो। डू यू प्लान टू वर्क ऑन कैंपस? नो, हमें कैंपस में काम नहीं करना है। आर यू फुल टाइम स्टूडेंट एट अ पार्टिसिपेटिंग पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन एंड वांट टू वर्क ऑफ कैंपस अप टू 20 आवर पर वीक? क्या आपको 20 आवर पर वीक ऑफ कैंपस काम करना है सिर्फ? तो करेंगे नो। हैव यू रिसेंटली ग्रेजुएटेड from participating Canadian post-secondary institution for which your study program was full-time and a minimum of 8 months? तो हम करेंगे yes, क्योंकि अभी आपने पढ़ाई कंप्लीट की उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हैं। yes, आपने is your work an essential part of your studies, for example co-op और internship? हम co-op के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो no। next, have you been told by Immigration, Refugee and Citizenship Canada office that you are approved in principle for permanent residency in Canada? No. Have you submitted a permanent residence application in Canada? No. Do you have a written job offer? अगर आपके पास है उस टाइम पे तो आप yes करें, अगर नहीं है तो no करें। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
Do you have an official letter from your school that confirm you have completed your study program as well as copy of your final transcript? तो yes करेंगे क्योंकि उसके बाद ही हम अप्लाई कर सकते हैं. हमें जब कॉलेज से रिसीव हो जाएगी हमारी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट और ग्रेजुएशन लेटर तो इसमें आएगा yes और फिर जाएंगे नेक्स्ट. What is your marital status? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका जो भी है. जिनकी नहीं हुई है वो never married, single. What is your province of destination? If visiting multiple province, select the one in which you will be spending most of your time. तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है, तो वहीं सबसे ज़्यादा हमने अपना टाइम स्पेंड किया. फिर जाएंगे नेक्स्ट. अब हमारे पास ये ऑप्शंस आ गए हैं कि हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, या टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, जो कि हमें ये अप्लाई करना है हमारी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद. तो हम जाएंगे कंटिन्यू. अब ये हमारे पास आ गई है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इन कनाडा. अब हमारी पर्सनल क्रिएट योर पर्सनल चेकलिस्ट. अब हमें पर्सनल चेकलिस्ट क्रिएट करनी है. अभी फिर से क्वेश्चंस आएंगे वो हम फिल करते हैं. कंटिन्यू करेंगे. Do you have an official letter from your school that confirm you have completed a study program? Yes, तो आपके पास लेटर है, ट्रांसक्रिप्ट है, yes करेंगे. नेक्स्ट. उसके बाद have you had a medical exam performed by the IRCC authorized panel physician doctor within the last 12 months? तो इसमें आएगा no, क्योंकि yes भी अगर आ सकता है अगर आपका 12 मंथ से कम का कोर्स है, पर अगर आपका 12 महीने से ज़्यादा मतलब इंडिया से आप जब आए थे तब आपने दिया होगा तो इसमें नो ही आएगा मोस्टली, तो नो बचाएंगे. नेक्स्ट. हैव यू लिव्ड इन अ डेजिग्नेटेड कंट्री और टेरिटरी फॉर मोर देन 6 months इन द लास्ट ईयर? नो. नेक्स्ट. डू यू वांट टू वर्क इन वन ऑफ योर फॉलोइंग जॉब्स? क्या आपको इन सारी जॉब्स में काम करना है? आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मैंने नो किया है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. डू यू वॉन्ट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ फैमिली मेम्बर? क्या आप अपने फैमिली मेम्बर के लिए करना चाहते हैं एप्लीकेशन? नो. आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन? अगर आप अपने किसी को एक्सेस देना चाहते हैं? नो. नेक्स्ट. इन द पास्ट 10 years हैव यू गिवन योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो बायोमेट्रिक्स? अगर आपने बायोमेट्रिक्स दिए हैं 10 साल में तो आप यहाँ पे करेंगे yes, अदरवाइज नो करेंगे. तो अगर आप yes करेंगे तो बायोमेट्रिक्स की फ़ीस नहीं लगेगी क्योंकि आपने ऑलरेडी पे कर चुके हैं और दे चुके हैं. अगर आपने नहीं दिए हैं तो आपकी यहाँ पे फ़ीस लगेगी बायोमेट्रिक्स की और आपको बायोमेट्रिक्स देने पड़ेंगे. तो नेक्स्ट करेंगे. There are fee associated with the application. Will you be paying your fees? Yes, I will pay my fees. Next. Are you able to make a digital copy of your document with a scanner or camera? क्या आप डिजिटल कॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे? Yes. Next. Will you be paying your application fees online? क्या आप अपनी एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन पे करेंगे? तो yes. Next. तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस के आंसर आ गए हैं जो अभी हमने फिल किए थे, आप चेक कर सकते हैं. और अगर आपको कोई चेंजेस करना है, गलत हो गया है, तो आप यहाँ पे जाके एडिट कर सकते हैं और उसके बाद आप चेंज करके कंटिन्यू करेंगे. यूज़ योर अकाउंट, ये सारे स्टेप्स आ गए हैं. यूज़ योर अकाउंट, सेव योर एप्लीकेशन, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, पे योर फीस. कंटिन्यू करते हैं. अब ये हमारे डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट आ गई. तो क्या क्या मांग रहा है, यहाँ पे एक फॉर्म मांगा है, एप्लीकेशन टू चेंज कंडीशन एक्सटेंडेड में स्टे और रिमेन इन कनाडा एज अ वर्कर. इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म मांगा है कि आपको कनाडा में रहना है एज अ वर्कर, ये एक्सटेंड करवाना है. तो वो फॉर्म है IMM 5710. ये जो फॉर्म है हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे इस पर क्लिक करके.
ये हमने डाउनलोड कर लिया है। इसके बाद जो सेकंड डॉक्यूमेंट इन्होंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, ये है रीसेंट एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट। तो जो ये आपके कॉलेज आपको प्रोवाइड किया होगा वो यहाँ पे सबमिट करनी है, चारों सेमेस्टर की या जितने भी आपके सेमेस्टर थे वो सारी ट्रांसक्रिप्ट लगानी है, और उसमें आप देख लेना कि वहाँ पे ग्रेजुएटेड मेंशन हो, ठीक है, या प्रोग्रेस में नहीं होना चाहिए, ग्रेजुएटेड लिखा होना चाहिए। कंप्लीशन ऑफ स्टडीज़ लेटर, ये कंप्लीशन लेटर होता है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, कब आपने शुरू किया था, कब आपका कोर्स ख़त्म हो रहा है, लोकेशन क्या थी, कॉलेज का नाम क्या था, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये पासपोर्ट आपका जाएगा वीज़ा की स्टैम्प के साथ, आपका जब स्टडी परमिट आया होगा वो वाली स्टैम्प्स भी इसमें लगा देना अच्छे से। फिर आता है आपका डिजिटल फ़ोटो। इस फ़ोटो की रिक्वायरमेंट भी दी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन। इसके अकॉर्डिंग ही फ़ोटोज़ होनी चाहिए। साइज़ 420 बाय 540 पिक्सल, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये इन्होंने दिए हैं, तो ये तो जो अगर आउटसाइड कनाडा ये उसके लिए होता है। अगर आपको एसओपी भी अपलोड करनी है तो आप कर सकते हैं, वैसे ये ऑप्शनल होती है, करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है, ये इतना मैटर नहीं करेंगे। और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में आप एक चीज़ लगा सकते हैं, अगर आपने लगाया है कि आपके पास जॉब ऑफर लेटर है तो आप ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में ये जो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन है इसमें आप लगा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं आपका ऑफर लेटर। और ये यहाँ पे इन्होंने फ़ीस दिया, तो फ़ीस जो है ये वर्क परमिट की 155 है, ओपन वर्क परमिट की फ़ीस है ये $100 है, तो टोटल आपका $255 बन रहा है। तो ये आपको फ़ीस पे करनी है। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड करने हैं। तो जो ये सारे फॉर्म हैं, फॉर्म जैसे आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे नॉट प्रोवाइड की जगह यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा, आपने कि अपलोड कर दिया है। यहाँ पे जितने जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते जाएंगे यहाँ पे ग्रीन कलर का होता जाएगा कि आप अपलोड कर चुके हैं। और अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। मान लो गलती से अपलोड हो गया तो यहीं पे क्लिक करके आप दोबारा से उसको चेंज कर सकते हैं और अपलोड फाइल में जाके अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। देन उसके बाद ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद अगर आपके पास ये नहीं है एडिशनल तो कोई ज़रूरत नहीं है, इनको ऐसा ही रहने दो। उसके बाद फ़ीस पे कीजिए, और आगे जैसे आप फ़ीस पे करने के बाद आपको फ़ीस पे हो जाएगी, उसके बाद आपके पास एक लेटर आ जाएगा कि आपने वर्क परमिट है आपने अभी अप्लाई किया है, और उसके 1 दिन बाद या फिर 2 दिन बाद, डिपेंड करता है, किसी का 1 हफ्ता लग जाता है तो टाइम लग जाता है, किसी का दूसरे दिन ही आ जाता है। एक लेटर आता है कि आप अप्लाइड स्टेटस पे हैं, आप इतने घंटे काम कर सकते हैं और आपके जो आवर्स हैं वो काउंट नहीं होंगे, मीन्स आप कितने भी घंटे काम कर सकते हैं। एक ऐसा लेटर आज जनरेट होके आता है, तो उसके बाद से आप काम करना शुरू कर सकते हैं। तो जो ये फॉर्म है IMM 5710, इस फॉर्म को कैसे फिल करना है ये मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी, आप उसमें देख सकते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिल किया है और कैसे वैलिडेट करके अपलोड करना है। So guys, I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel. और अगर आपको इस वीडियो के बारे में क्वेरी है तो प्लीज कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स, और मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर करूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में जो कि PR के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वेट कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप अपना वर्क परमिट खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।